और अब खबर जयपुर से है। प्रमुख सचिव माइंस टी रविकांत की खनिज भवन में अहम बैठक है। खनिज के एसएमई स्तर तक के अधिकारियों में अब सीधा संवाद हो रहा है। डीएमजी दीपक तंवर और अन्य अधिकारी खनिज भवन में हिस्सा ले रहे हैं। इस बैठक में पहुंचे हैं। 2 चरणों में बैठक हुई है। नए वित्तीय वर्ष की कार्य योजना पर भी चर्चा हुई है। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं और रोड मैप दिए गए हैं आगे की प्लानिंग को लेकर। तो खनिज भवन में अहम बैठक चल रही है। प्रमुख सचिव माइंस डिपार्टमेंट टी रविकांत इस बैठक को कंडक्ट कर रहे हैं। खनिज भवन में नए वित्तीय वर्ष की कार्य योजना पर चर्चा हुई है। वहीं हनुमानगढ़ जंक्शन में प्रस्तावित रेल बाईपास निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। रेल बाईपास निर्माण के लिए जंक्शन में करीब 40 मकान को तोड़ा जाएगा और रेलवे टीम ने कल जंक्शन पुलिस के सहयोग से इन मकानों पर लाल निशान लगाए। वहीं महिलाओं ने गले में फांसी के फंदे डालकर मकान तोड़ने का विरोध जताया। महिलाओं ने कहा कि अगर उनके मकान तोड़े गए तो वे फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेंगी। अब रेलवे अधिकारी मनमर्जी कर रेल लाइन निकालने के लिए उनके मकान तोड़ रहे हैं, जबकि पास ही खेतों में से भी रेल लाइन निकल सकती है। हमारा मकान टूट रहा है, हम मकान नहीं टूटने देंगे। हमारा छोटा सा मकान है हमारा। हमने तो बीपीएल परिवार से हैं। हमने मोदी ने इतनी मदद की है हमारी कि अब हमारा मकान क्यों छीन रहे हैं। हम मकान नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे। मकान नहीं छोड़े, बच्चे को जो लेकर कहाँ जाऊंगी मैं। अब मेरा मकान आधा जा रहा है, आधे मकान में मैं क्या करूंगी। अब बच्चों को रखूंगी या आप रहूंगी। मकान नहीं छोड़ूंगी मैं, जीते जी तो छोड़ूंगी नहीं है। फांसी लगा के मर जाऊंगी पर मकान नहीं छोड़ूंगी। रेलवे वालों से गुहार है, भी कहीं से भी निकालो, रेलवे बाईपास दूर से निकालो, हमारे मकान नहीं जाने चाहिए। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। कोटा बूंदी दौरे पर स्पीकर ओम बिरला ने अपने कार्यालय को लेकर यहां पर जन सुनवाई भी की। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के लोगों को शुद्ध पानी मिलेगा, इस तरह का आश्वासन भी देते हुए नजर आए। विचारों के साथ, नए दृष्टिकोण के साथ, नए इनोवेशन जिन लोगों ने किए हैं, नए स्टार्टअप शुरू किए, उनको एक मंच मिलता है। और निश्चित रूप से ऐसे मंच से आपस में चर्चा, संवाद, दृष्टिकोण, नए इनोवेशन, नए स्टार्टअप से कोटा बूंदी के लोगों को जानकारी भी मिलती है और हम देश के अंदर प्रतिस्पर्धा कर एक बेहतरीन हमारे उद्योग के आइटम को बना सके, बेहतर तरीके की सेवाएं दे सके। क्योंकि आज इतना इंडस्ट्री सेक्टर का योगदान, उतना सर्विस सेक्टर का योगदान है। क्योंकि टेक्नोलॉजी जब परिवर्तन हो गई है तो टेक्नोलॉजी से परिवर्तन के साथ जहाँ क्षमताओं में सुधार आया है, वहाँ लागत कम, उत्पादन ज्यादा और क्वालिटी बेहतरीन के नए विकल्प खुले हैं। मुझे आशा है कोटा एमएसएमई सेक्टर नए बदलती संभावनाओं के नए अवसरों को तलाशेगा और एक बेहतर इनोवेशन और रिसर्च कर यहाँ पर इंडस्ट्रीज को लाएगा, ताकि आने वाले समय में फिर से कोटा औद्योगिक दृष्टि से। सरकार में मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग आबू रोड के दौरे पर रहे। इस दौरान ब्रह्मकुमारी संस्थान पहुंचकर पूर्व चीफ दादी रतन मोहिनी को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही मुख्य सचेतक ने मीडिया से बातचीत में कांग्रेस को निशाने पर लिया और कहा कि सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग में कांग्रेस बदनाम है। साथ ही कहा कि कांग्रेस के कारनामे ऐसे हैं कि रेड करनी पड़ रही है। जी कल आए थे, मुख्यमंत्री जी कल आए थे यहाँ और आबू रोड में, और उस दौरान बहुत सारे जनप्रतिनिधि भी आए थे, विधायक भी वहाँ उपस्थित थे और विधायक के नाते उनका प्रोटोकॉल था ही, तो उनको उपस्थित रहने दिया गया। वहाँ कोई दिक्कत नहीं थी। रही बात ज्ञापन देने की, तो मुख्यमंत्री को उन्होंने ज्ञापन दिया है, मुख्यमंत्री ने ले लिया। अब वही ज्ञापन वो गृह मंत्री जी को देना चाह रहे थे। अब वो कांग्रेस पार्टी से, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति नहीं समझते। मैं बता रहा हूँ आपको कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री, ये दोनों कभी किसी से ज्ञापन नहीं लेते। झुंझुनू सीएमएचओ डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने उदयपुर वाटी सीएचसी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में लू तापघात के मरीजों के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया।
डॉक्टर गुर्जर ने सीएचसी प्रभारी को नए बनाए गए ट्रॉमा सेंटर को जल्द क्रियाशील करने के निर्देश भी दिए और संचालन में आ रही समस्याओं के बारे में जानकारी ली। वहीं डॉक्टर गुर्जर ने 2 गायनी विशेषज्ञ चिकित्सकों के बावजूद संस्थागत प्रसव की संख्या कम होने पर नाराजगी जताई और संस्थागत प्रसव बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। यहाँ की गर्मी की व्यवस्था को देखते हुए यहाँ पे व्यवस्था काफ़ी अच्छी मिली। यहाँ के इंचार्ज और विषय साहब ने मिलकर के अच्छी व्यवस्था कराई है। सभी वार्डों में पंखे हैं, एसी है, कूलर हैं, सभी आपके फंक्शनल हैं। और अभी यहाँ पे मैंने जो यहाँ के इंचार्ज को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री आयुष्मान स्कीम के अंदर और ज़्यादा पैकेज बुक कराएं ताकि हॉस्पिटल की जो है। वहीं अजमेर में स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हालिया बयान पर तीखा पलटवार किया है। खीवसर ने कहा कि गहलोत जो बोल रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। उन्होंने आरोप लगाया कि गहलोत को सही जानकारी नहीं है, वो जानबूझकर जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया कि राज्य में भाजपा सरकार के गठन के बाद स्वास्थ्य सेवाओं में बड़े स्तर पर सुधार किए गए हैं। बिल्कुल गलत जो बोल रहे हैं गलत है, या तो उनको मालूम नहीं है कि हमारी सरकार आने के बाद हमने क्या क्या व्यवस्था बनाई है। अब 23,000 हमने एम्प्लॉयमेंट लोगों को दिया है, हमने नर्सिंग स्टाफ डॉक्टर्स को लिया है, तो उनको शायद मालूम नहीं कि 23,000 ज्वाइन कर चुके हैं। अब उनको अगर ज्ञान ही नहीं है कि ये विभाग क्या कर रहा है तो ऐसे टिप्पणियां करना व्यर्थ है। अब आप देख ही रहे काम चल रहा है, 50 करोड़ रुपए आपके बिल्डिंग्स के लिए आ रहा है। करौली विधानसभा क्षेत्र के बझेड़ा में कई वर्षों से मूलभूत समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। अटल सेवा केंद्र से पुजारियों की ढाणी के मध्य अधूरे पड़े 1800 मीटर कच्चे रास्ते को पक्का सीसी निर्माण कराने की मांग की गई है। बझेड़ा सरकारी स्कूल से लीलोटी गांव तक करीब 2 किलोमीटर सड़क निर्माण की ग्रामीण कई वर्षों से मांग कर रहे हैं। वहीं भीषण गर्मी में पेयजल समस्या बनी हुई है। इसको लेकर ग्रामीणों ने कई बार ज्ञापन दिए, अधिकारी जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया गया है। वहीं जालोर के बागोड़ा से खबर आ रही है, बोलेरो और सफारी गाड़ी के बीच हुई जबरदस्त भिड़ंत। हादसे में 10 वर्षीय बालक की मौत हो गई है। जबरदस्त भिड़ंत में गाड़ी के उड़े परखच्चे, गाड़ी में सवार अन्य घायलों को साचौर अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां पुलिस घटना की फिलहाल जांच कर रही है। और अब खबर खैरतल से है, जहां पर 6 साल की मासूम पर आवारा श्वान ने किया जानलेवा हमला। बच्ची के चेहरे और हाथों पर गहरे जख्म आए हैं। गाल फटने से बच्ची लहूलुहान हो गई। खेलते वक्त अचानक से झपट पड़ा श्वान। परिजन बच्ची को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे हैं, जहां पर बच्ची का अभी फिलहाल इलाज जारी है। लेकिन इस घटना का जिम्मेदार कौन, बेहद गंभीर सवाल। ग्रामीणों में रोष है। आवारा श्वानों की बढ़ती संख्या पर ग्रामीण नाराजगी भी जता रहे हैं। किशनगढ़ बास के मूसाखेड़ा गांव की घटना बताई जा रही है। और बच्चा घर पर अकेले थे, तो अचानक बच्चे खेल रहे थे, तो एकदम से आवारा कुत्ता आया और बच्चों के साथ बच्चों को जख्मी करके चला गया। बहुत बुरी तरीके से घायल कर दिया बच्चे को, गाल फाड़ दिया, पैर में काटा। आवारा कुत्ता था। आवारा कुत्तों का बहुत ज़्यादा आतंक फैला हुआ है। ये कहाँ कितनी जगह से कटा है? ये 3-4 जगह से। अच्छा, चेहरे पे भी है, पीछे कूल्हे पर भी है, हाँ। और पैर में भी है। अच्छा, हाथ में भी है? हाँ, हाथ में भी है। काफ़ी घाव आए हैं। कौन से गांव का मामला है? ये मूसाखेड़ा गांव का। वहीं न्यायालय के आदेश पर झुंझुनू नगर परिषद के अलावा नवलगढ़ और मंडावा नगर पालिका के लिए न्याय मित्र नियुक्त किए गए के गुप्ता झुंझुनू पहुंचे। उन्होंने सर्किट हाउस में जन सुनवाई की है। इस दौरान करीब 2 दर्जन से अधिक शहरवासी अपनी शिकायत लेकर के गुप्ता के पास पहुंचे, जिसके बाद के गुप्ता ने नगर परिषद आयुक्त दिलीप पुनिया समेत अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक कर समस्या के समाधान को लेकर चर्चा की। इस दौरान के गुप्ता से मिलने के लिए विधायक राजेंद्र भांबू भी पहुंचे। शिकायतें मुझे प्राप्त हुई है। मैंने कमिश्नर को स्पष्ट रूप से निर्देशित कर दिया है कि उन शिकायतों का निस्तारण 24 घंटे में होना चाहिए। गंदगी से संबंधित शिकायतें थी, अतिक्रमण जो कि एक घोर अपराध है, तत्काल बंद होना चाहिए। नालियों की सफाई और लाइटों को लेकर ज्यादा शिकायत लोगों की थी। जहां लाइटें नहीं जल रही है
जब हम ठेकेदार को पैसा दे रहे हैं और लाइटें नहीं जल रही है, तो मैं एक बात बड़े स्पष्ट शब्दों में मैंने निर्देशित किया है कि ये सब अब नहीं चलेगा। और जितनी भी शिकायतें मेरे पास आई है, करीबन 25-30 लोग मेरे पास आए थे जिन्होंने विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी शिकायतें की। वहीं भीलवाड़ा के आसीन से खबर, घटिया सामग्री से सड़क निर्माण का मामला, ठेकेदार लगा रहे सरकार को करोड़ों रुपए का चूना। कुछ दिनों पूर्व आसिंद विधायक जबर सिंह सांकला ने किया था लोकार्पण। ठेकेदार की मनमानी से ग्रामीणों में रोष है। पखवाड़े पूर्व हुए लोकार्पण और अब पट्टिका भी मौके से गायब। 2 फीट की थी वो नाली, अभी 1.25 फीट पे भी नहीं है और 6 इंच या 7 इंच ही है घड़ी, तो इसलिए बारिश का पानी इतना निकलना पे बारिश मुश्किल रहेगा, ये रोड पे पानी बहेगा। आपने किससे शिकायत की? हमने सबको फोन कर दिया लेकिन कोई आके भी नहीं देखा। अच्छा, मौके पे हमने ठेकेदार से बात की? ठेकेदार से भी कही, ठेकेदार तो उस दिन रवाना ही हो गया, काम छोड़।